सुनैना को चाहे खाना ना मिले, लेकिन वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती थी। हर दिन एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना उसका रोज का काम था। सुनैना की नई नई शादी हुई तो चारों तरफ देखने लगी। तभी उसके पति विक्रम ने पूछा, सुनैना इधर उधर क्या देख रही हो? हमारा कमरा सामने है। विक्रम, तुम्हारे घर में कोई एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है क्या? अरे इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, कहीं भी एक्सरसाइज कर लेना। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर आ गए। सुनैना बहू, गांव वाले तो तेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि तेरी बहू बिल्कुल हीरोइन जैसी है। इतना तो लड़के अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते जितना तू फिट है। अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए। ससुर जी, आपके ख्यालात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुनैना की आज पहली रसोई थी तो उसने सभी के लिए हेल्दी खाना बनाया, जिसमें ना ज्यादा मसाला था और ना ही ज्यादा चीनी। लगता है बहू हम सबको फिट करा के मानेगी। बिल्कुल डाइट वाला खाना बनाया है तूने बहू। मैं बचपन से ऐसी हूँ। मैं बिल्कुल हेल्दी खाना खाती हूँ और अपने आसपास वालों को भी हेल्दी खाना ही खिलाती हूँ। आप लोगों की वजह से मैंने थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया है। मैं तो बिना मसाले वाला खाना खाती हूँ। तो इस तरह से उसकी पहली रसोई बीत गई। रात में विक्रम और सुनैना की सुहाग रात थी। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी सुनैना ने विक्रम से कहा, विक्रम, यहाँ आसपास कहीं जिम नहीं है क्या? हाँ है ना, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कमाल करते हो, अभी तो पूरा परिवार मेरी फिटनेस की तारीफ कर रहा था। मैंने जिम के बारे में पूछ लिया तो तुम हैरान हो गए। तो मुझे जिम ज्वाइन करनी है, इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे नहीं नहीं सुनैना, तुम्हें जो भी एक्सरसाइज करनी है इसी घर में रहकर करो। मेरे घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि उनके घर की बहू जिम में जाए, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लड़के आते हैं। आप किस जमाने में जी रहे हो? अगर मैं जिम चली जाऊंगी तो आपके घर की बदनामी हो जाएगी क्या? कुछ ऐसा ही समझो। उस वक्त तो सुनैना कुछ नहीं बोली, लेकिन अगले ही दिन उसके ससुराल के बाहर एक बड़ा सा टेम्पो आकर रुका। ये टेम्पो हमारे घर के बाहर आकर क्यों रुक गया? अरे भाई साहब, किसके घर जाना है? एड्रेस तो आपके घर का ही है। तभी वहाँ पर सुनैना आ गई। सासू माँ, ये टेम्पो मैंने मंगवाए है। मैंने कल रात विक्रम से जिम के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे जिम जाने से मना कर दिया, इसीलिए सोचा इसी घर में जिम बना लूं। ये भाई साहब जिम का सामान लेकर आए हैं, भैया ने भेजा है। इसका मतलब तू इस घर में जिम खोलने वाली है? हाँ, जिम तो खोलने वाली हूँ, लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। ले आओ भाई साहब, ये सारा जिम का सामान छत पर लगा दो। उन लोगों ने एक एक करके जिम का सारा सामान छत के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह से छत के ऊपर सुनैना का एक ओपन जिम बन गया। अगली सुबह जल्दी उठकर सुनैना अपनी छत पर गई और वर्कआउट करने लगी। तभी आसपास के कुछ छिछोरे लड़के भी अपनी छत पर आ गए और उसे घूरने लगे। क्या बात है यार, भाभी तो छत पर जिम कर रही है और वो भी बिल्कुल खुले में। भाभी आपका फिगर बिल्कुल लल्लन टॉप है। तू भी जाकर थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। यहाँ पर मुझे क्यों देख रहा है? कभी जिम करते हुए लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है, पर ऐसे खुले में सबके सामने आप वर्कआउट कर रही हो ना, ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा। अब तो हर रोज सुबह सुबह का नजारा देखने को मिलेगा। मैं जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बता देता हूँ। मैं उन्हें सुबह सुबह भाभी जी का ही नजारा दिखाऊंगा, सिर्फ पार्टी लूंगा। ये ठरकी लड़के हर जिले में पाए जाते हैं। खैर, मुझे क्या करना, मुझे तो बस अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। अब सुनैना हर रोज अपनी छत पर सुबह जाती और ओपन जिम में एक्सरसाइज करने लगती। अगले दिन से वो लड़का अपने दोस्तों को भी लेकर आ गया। ओ भाई, इस नजारे के लिए तो मैं तुझे हर रोज पार्टी दे सकता हूँ। ऐसा नजारा तो हमने आज तक नहीं देखा यार। सुबह सुबह अगर ऐसा नजारा देखने को मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा चला जाएगा। हाँ यार, अच्छा हुआ तूने सुबह सुबह हमें बुला लिया यार। आज की पार्टी मेरी तरफ से यार है। अरे ओ भाभी जी, एक्सरसाइज ही करती रहोगी या हम पर भी ध्यान दोगी? क्यों, तुम लोगों पर क्यों ध्यान दूं? तुम सबकी बहनों पर मेरे पति ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? भाभी जी तो नाराज हो गई। तुम लोग मुझे इस तरह घूरना बंद करो और मुझे एक्सरसाइज करने दो। अरे तो कीजिए ना एक्सरसाइज, हमने आपको कहाँ रोका है। अगर आपको हमसे इतनी ही तकलीफ है तो अपने कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ ओपन में जिम क्यों बना रखा है? पहले तो हमें इनवाइट कर रही हो, फिर मना भी कर रही हो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सुनैना परेशान हो गई। वो जैसे ही एक्सरसाइज करने अपनी छत पर आती, आसपास के सारे लड़के उसे घूरने लगते। सुनैना नीचे जाकर अपनी सास से इस बारे में शिकायत करने जा रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी सास मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ बैठी थी।
तुम्हारी बहू की हम लोगों ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो तो बेशर्मी पर उतर आई। ये क्या बोल रही हो आप? मेरी बहू ने ऐसी कौन सी बेशर्मी कर दी? अरे कम से कम सुबह सुबह अपनी छत पर एक बार तो चली जाया करो। तुम्हारी बहू छोटे छोटे कपड़े पहनकर छत पर खड़ी होकर एक्सरसाइज करती है। ओपन जिम बना रखा है उसने। अरे सुबह सुबह बूढ़े बुजुर्ग भी छत पर टहलने आते हैं, तेरी बहू को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये सब बातें सुनैना ने सुन ली। वो तुरंत उनके पास पहुंच गई। चाची, मैं आप लोगों से शिकायत करने आपके घर ही आने वाली थी और आप तो उल्टा मेरी शिकायत मेरी सासू माँ से करने लगी। बहू, ये लोग तेरे बारे में क्या बोल रही हैं? सासू माँ, आप तो जानती है मैं अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखती हूँ। भैया ने मुझे जिम का सारा सामान भेजा है जिसे मैंने छत पर लगा रखा है। जब भी मैं छत पर एक्सरसाइज करती हूँ, इन लोगों के लड़के मुझे घूरते रहते हैं, उल्टा सीधा कमेंट पास करते हैं। अपने बच्चों को समझा लीजिए, किसी की बहू बेटियों पर ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलते। आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, जाकर अपने लड़कों को समझाइए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। अरे चलो चलो, हमें तो लगा था कि ये सिर्फ बेशर्म है, लेकिन ये तो बदतमीज भी निकली। मैंने आपके लड़कों की शिकायत कर दी तो मैं बदतमीज हो गई। सुबह सुबह छत पर ठंडी हवा में एक्सरसाइज की जाती है, बंद कमरे में नहीं। वो औरतें वहाँ से उसी वक्त चली गई और गांव में सबके साथ मिलकर सुनैना की चुगली करने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव सुनैना को बेशर्म बहू कहने लगा। इस बात से सुनैना के ससुराल वालों को भी तकलीफ होती थी। सुनैना हर रोज छत पर जाती और एक्सरसाइज करती। जब लड़के उसे कमेंट पास करते तब वो उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करती थी। ऐसे ही पूरा गांव उसे उल्टा सीधा कहता रहा। फिर एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से लोगों की सोच सुनैना के लिए पूरी तरह से बदल गई। वही लड़के जो सुनैना पर गलत कमेंट पास करते थे, वो गाँव में क्रिकेट मैच खेल रहे थे। अरे इस बार स्लो बॉल डालना, तू बहुत तेज फेंक रहा है। हाँ ठीक है, ये ले, मैं तुझे बच्चों वाली बोल देता हूँ। सुनैना भी अपनी छत पर एक्सरसाइज कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक सांड आ गया। सारे लड़कों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और बल्ला लेकर सांड को मारने के लिए दौड़े। लेकिन तभी सांड को गुस्सा आया और उसने एक लड़के को उठाकर पटक दिया और जो लड़के भाग रहे थे, सांड उनके पीछे पड़ गया और उन्हें भी उठाकर पटकने लगा। वो लड़के खुद को सांड से बचा नहीं पा रहे थे। सारा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो गया, पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सांड से उन लड़कों को बचा ले। तभी अरे ये सांड किसने छोड़ दिया भाई? हमारे लड़के मारे जाएंगे। अरे कोई तो बचाओ इन्हें। गांव में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अभी जाकर देखती हूँ। सुनैना ने अपनी छत से देखा कि एक सांड उन लड़कों को उठाकर पटक रहा था और बाकी गांव वाले तमाशा देख रहे थे। लगता है ये सांड पागल हो गया है, ये तो इन लड़कों की जान ले लेगा, मुझे कुछ करना होगा। सुनैना भागते हुए नीचे आई और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उसके सास ससुर और पति विक्रम भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। तभी सुनैना सांड के सामने आ गई। उसने उस सांड को सींग पकड़ा और उसके ऊपर बैठ गई। सांड बार बार सुनैना को उठाकर पटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। सुनैना एक बॉडी बिल्डर लड़की थी। उसने सांड की सींग पकड़े और गर्दन मरोड़ दी। अब सुनैना सांड पर बैठकर उसे घोड़े की तरह दौड़ाने लगी और गांव से बहुत दूर निकल गई। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनैना सांड के ऊपर से कूद गई और सांड जंगल के अंदर भाग गया। सुनैना वापस आने लगी। गांव वाले भी उसे देखते ही रह गए। थैंक यू सो मच भाभी। हम आपको उल्टा सुल्टा कमेंट करते थे, लेकिन आज आपने हमारी जान बचा ली। आप एक सांड से लड़ गई। इतनी हिम्मत तो यहाँ लड़कों में भी नहीं है। देखो, मेरा काम था अपने गांव वालों को बचाना, सो मैंने बचा लिया। अब मैं यहाँ कोई भाषण नहीं देने वाली। बहू, हमें माफ कर दे। हमने तुझे कितना भला बुरा कहा, पर तूने हमारे बच्चों की जान बचा ली। उस दिन के बाद से उन लड़कों ने छत पर सुनैना को ताड़ना बंद कर दिया और सभी उसकी इज्जत करने लगे। उसके सास ससुर और पति को सुनैना पर बहुत गर्व हुआ।